दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूम टीवी 2 पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी, जिसका टाइटल है अमीर भाई और गरीब भाई। दो भाइयों की यह दास्तान आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली अमीरी और गरीबी पैसे से नहीं बल्कि इंसानियत और प्यार से होती है। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए शुरू करते हैं भावनाओं से भरी कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक ही परिवार में दो भाई थे जिनके नाम थे अकबर और कमर। उन्हें लोग उनके रुतबे के कारण अमीर भाई और गरीब भाई के नाम से पुकारते थे। अकबर बड़े भाई थे और उनका व्यवहार दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके पास शहर में सबसे आलीशान हवेली थी। उनके घोड़े अस्तबल में सजे रहते थे और उनकी तिजोरी सोने चांदी से भरी थी। वह हमेशा रेशमी लिबास में रहते थे और उनके चेहरे पर एक अकड़पन और गर्व का भाव रहता था। लोग उन्हें देखते ही सलाम करते, लेकिन उनके करीब जाने से डरते थे। अकबर की धन दौलत ने उनके स्वभाव को कठोर बना दिया था। वे मानते थे कि दुनिया में हर चीज़ खरीदी जा सकती है और गरीबी एक तरह की कमजोरी है। कमर छोटे भाई थे। उनके हिस्से में बस पुश्तैनी ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा आया, जिस पर वह खेती करते थे। उनका घर फूस और मिट्टी का था। उनके कपड़े सादे और कई जगह से फटे होते थे। लेकिन कमर के पास एक ऐसी दौलत थी जो अकबर के पास नहीं थी, एक दयालु दिल और संतोष। कमर सुबह उठकर अपने खेत में पसीना बहाते और शाम को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर सादा खाना खाते थे। उनकी ज़िंदगी में सादगी थी, लेकिन हर पल में खुशी और प्यार भरा था। गांव के हर छोटे बड़े काम में कमर सबसे आगे रहते थे। किसी को मदद की ज़रूरत हो या कोई बीमार हो जाए, कमर बिना किसी स्वार्थ के हाजिर हो जाते थे। अकबर अक्सर कमर की गरीबी पर तंज कसते थे। कमर वह एक दिन अपनी हवेली की खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, तुम सारी उम्र इस मिट्टी में ही रह जाओगे। थोड़ी अकल से काम लो, व्यापार करो। ये नेक दिली और परोपकार तुम्हें रोटी नहीं खिलाएंगे। कमर मुस्कुराते और कहते, भाईजान, रोटी तो मेरी मेहनत है, मुझे खिला देती है, लेकिन ये नेक दिली और परोपकार मुझे सुकून और इज्जत देते हैं, जो आपकी तिजोरी में नहीं समा सकते। एक साल ऐसा आया जब पूरे राज्य में भयानक सूखा पड़ गया। आसमान से एक बूंद भी पानी की नहीं बरसी। अकबर का व्यापार भी ठप हो गया। लोगों ने उनसे कर्ज मांगना शुरू किया, लेकिन अकबर ने अपनी तिजोरी का ताला और कसकर बंद कर लिया। उन्होंने घोषणा की, मेरे अनाज के भंडार सिर्फ उनके लिए हैं जो ऊंचे दामों पर खरीद सकते हैं। गरीबों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। गांव में भूखमरी फैल गई। लोग हताश थे। इस मुश्किल घड़ी में गरीब भाई कमर ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने छोटे से खेत से जो थोड़ा बहुत अनाज बचाया था, उसे निकालकर गांव वालों के बीच बराबर बांट दिया और वह खुद और उनका परिवार एक वक्त का खाना कम खाने लगे ताकि बाकी लोगों का पेट भरा रहे। उन्होंने कुएं से मुश्किल से निकल रहे पानी को भी सबके लिए इस्तेमाल करने दिया। खुद बहुत कम इस्तेमाल करते थे। कमर की पत्नी और बच्चों ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए फल सब्जियां जुटाने में मदद की। कमर के घर के सामने रोज़ एक छोटी सी भीड़ जमा होती थी, लेकिन कोई भिखारी बनकर नहीं आता था। सब एक परिवार की तरह आते थे। कुछ समय बाद राज्य के राजा को इस भयंकर सूखे
और भाइयों के व्यवहार के बारे में पता चला। राजा ने गुप्त रूप से लोगों से दोनों भाइयों के बारे में जानकारी ली। राजा को पता चला कि अमीर भाई अकबर के पास अपार दौलत होने के बावजूद उन्होंने एक दाना भी किसी को नहीं दिया, बल्कि अपने मुनाफे के बारे में सोचते रहे। वही गरीब भाई कमर ने अपनी गरीबी की परवाह न करते हुए अपना सब कुछ गांव वालों के लिए न्योछावर कर दिया। तो राजा ने फैसला किया कि असली दौलतमंद कौन है। उन्होंने एक बड़ा दरबार लगाया और दोनों भाइयों को बुलाया। जब अकबर अपनी शानदार पोशाक में दरबार आए तो लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। जब कमर अपने मैले कुचैले कपड़ों में आए तो पूरा गांव उत्साह से जय हो कमर भैया चिल्लाने लगा। राजा के दरबार में भी बैठे मंत्री और सैनिक कमर को आदर की दृष्टि से देखने लगे। राजा ने अकबर को फटकार लगाई, अकबर, तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन तुम्हारा दिल सबसे छोटा है। तुम्हारी दौलत ने तुम्हें लालची और अकेला बना दिया है। फिर राजा ने कमर की तरफ देखा। उन्होंने अपने सिंहासन से उतरकर कमर को गले लगाया और बोले, असली अमीर तुम हो कमर। तुम्हारे पास दौलत भले ही कम है, लेकिन तुमने सबसे बड़ा खजाना कमाया है, लोगों का प्यार और भगवान का आशीर्वाद। तुम्हारी नेकी की कहानी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। राजा ने कमर को न केवल इनाम दिया, बल्कि उनकी मदद के लिए गांव के लोगों को भी जरूरी सामग्री भिजवाई। अकबर ने यह सब देखा। उन्होंने लोगों के चेहरों पर कमर के लिए जो सच्चा प्यार और इज्जत देखी, वह उनके लिए किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती थी। पहली बार अकबर की आंखों में आंसू थे। उन्हें अपनी अमीरी पर नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने सबके सामने झुककर कमर से माफ़ी मांगी। छोटे भाई, आज मुझे पता चला कि मैं अमीर नहीं, सबसे बड़ा गरीब हूँ, और तुम गरीब होकर भी सबसे बड़े बादशाह हो। लेकिन कमर ने बड़े प्यार से उन्हें उठाया और कहा, भाईजान, अब से हम दोनों अमीर हैं, क्योंकि अब आपका दिल भी अमीर हो गया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और क्या सीखने को मिलता है, ये सब आपको अभी समझ आ जाएगा। धन दौलत सिर्फ चीज़ों को खरीदने की ताकत देती है, लेकिन लोगों का प्यार, सम्मान और शांति केवल नेक दिल और अच्छे कर्मों से ही मिलती है। सच्ची अमीरी तिजोरी में नहीं, दिल में होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह दिल छू लेने वाली कहानी, अमीर भाई और गरीब भाई? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर हाँ, कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और मिलते रहेंगे आपसे नए